अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जवाद असलम और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम TST हज़ारा डिवीज़न का जो पेपर हुआ था उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे कि वो कौन कौन से सवालात थे और कहाँ कहाँ से वो आए हैं। तो सबसे पहले हम उर्दू पोर्शन पे जाते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन आप ढूंढ के सारे क्वेश्चन इसी बुक में से आप निकलवा सकते हैं। बुक का नाम आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये फ़ेल मजहूल पेपर में सवाल आया हुआ था कि वो कौन सा फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता हमें। तो उसका जवाब था फ़ेल मजहूल। ये जो आपको मैं किताब बताऊंगा उसके पेज नंबर 925 पे ये सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लेके आता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये देखिए, मुरक्कब ताम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुरक्कब ताम, वहाँ पे एक उन्होंने जुमला दिया हुआ था कि शाहिद या कोई भी नाम था, शाहिद बड़ा ज़हीन है। तो इससे हमें पूरा मतलब समझ में आता है। तो जिस मुरक्कब से, जिस जुमले से हमें पूरा मतलब समझ में आए तो उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। तो ये वाला भी एक आंसर था। अब यहाँ पे उन्होंने मुब्तदा के बारे में भी पूछा था कि एक जुमला था कि आज मौसम बहुत खुशगवार है। तो यहाँ पे जो है फ़ाइल के बारे में, फ़ाइल मुब्तदा है, तो जो चीज़ फ़ाइल के बारे में बताती हो वो मुब्तदा होता है। तो नेक्स्ट चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक आया हुआ था, मैं आपको इसे रोटेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मिल्लत वस हुज्जत सताइश। तो इसी तरह एक उन्होंने मुअन्नस पूछा हुआ था, नेमत पूछा हुआ था, तो वो भी तकरीबन इसी तरह का मिलता जुलता था। आगे दोस्तों हमारे पास इस्लामियात के क्वेश्चन हैं। तो ये सवाल आया हुआ था कि कौन से खुलफाए रशीदीन ने अपने अहद खिलाफत में कुरान पाक की मुताबिक नकूल सूबाई दारकूमतों में भिजवाई। तो वो हज़रत उस्मान है। या पेज नंबर यहाँ पे साथ में मेंशन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये नेक्स्ट देख लें। तो उन्होंने सवाल में लिखा हुआ था कि ऐसी हदीस जिस पर बुखारी और मुस्लिम दोनों मुत्तफ़िक हों, दोनों का इत्फ़ाक़ हो, तो कौन सी हदीस होती है। तो वो मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस होती है। साथ में पेज नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। 9th क्लास की इस्लामियात से ये वाला आया हुआ था कि अरज़त दुनिया के मानी है। तो अरज़त दुनिया के मानी है दुनिया के फ़ायदे। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था। तो हज़रत अली और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे आया हुआ था कि ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट पर बाकी दो सहाबा कौन थे। तो उसमें हज़रत अली थे और उनके साथ हज़रत अबू लुबाबा भी थे। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, दीज सेल्स कोवर द बॉडीज एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर। तो ये स्किन सेल था इसका जवाब। तो नेक्स्ट चले जाते हैं। ये अपने एक ही पेज पे दो क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ आई, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ लाइट रेज एंटर द आई। तो ये कॉर्निया था। और दूसरा जो सवाल था वो था, विच पार्ट ऑफ द एयर इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। तो वो क्वाशला था। ये एक ही पेज से दो क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़। तो इसका जवाब था कांस्टेंट। ये तमाम जो सवालात मैं आपको बता रहा हूँ ये एक ही किताब से आए हुए हैं, एक ही बुक से आए हुए हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो आगे क्वेश्चन ये है कि हाउ डज़ अ फिक्स पुली हेल्प अस। फिक्स पुली जो है वो क्या करती है। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन ये इस तरह था कि कौन सी ऐसी खिंचाव वाली चीज़ है जो डायरेक्शन को जो है वो चेंज करती है। तो उसका जवाब था पुली। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हेलिस कॉमेट, ये एक सियारा है, अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली एवरी। तो ये हर 76 साल बाद जो है वो नमूदार होता है। तो
अब नेक्स्ट चले जाते हैं। तो ये सीपल आया हुआ था साइंस के पोर्शन से कि पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ग्रीनरी शो करता है, तो वो सीपल था। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि कन्वेक्शन किस चीज़ में अकर होती है, तो कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस दोनों में जो है वो अकर होती है। नेक्स्ट जो था ये जोग्राफिया का क्वेश्चन है। अ क्रीसेंट शेप लेक फॉर्म अलोंग द बैंक ऑफ मैंडर्स रिवर्स इज कॉल्ड, तो ये ऑक्सबो लेक था। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो ये 5th क्लास से आया हुआ था कि ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड नहीं बराबर होती, तो इस तरह के ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल था। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ऐसी टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम 2 टर्म हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बायनोमियल कहते हैं। आगे नेक्स्ट चले जाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन उन्होंने इंग्लिश का दिया हुआ था, साथ में लिखा हुआ था स्टाफ जो है वो कौन सा नाउन है, तो स्टाफ जो था वो कलेक्टिव नाउन था। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ था व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड, तो ये कौन सा आउटसाइड जो है वो कौन सा जो है वो एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस था। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पूछा हुआ था। तो उन्होंने ये वाला और जो है वो ओ आर, आपको यहाँ पे दिख रहा है ओ आर ये वाला, तो उन्होंने ये ओ आर दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि ये कौन सा कंजक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझने का एक आसान तरीका है, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। फेन बॉयज़ में जितने भी कंजक्शन आ रहे हैं, एफ फॉर, एन फॉर नॉर, ओ फॉर और, एस फॉर सो, तो इसी तरह बी फॉर बट, तो इसी तरह तमाम जो इनके फ़ैन बॉयज़ के जो मैं आपको एक ट्रिक बता दिए, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं इससे। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो उन्होंने पॉजेसिव प्रोनाउन पूछा हुआ था माइन, उन्होंने पूछा हुआ था कि माइन जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, मलकियत शो कर रहा है। आगे चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था इन a right angle triangle the base angle is 45 whereas the base length is 3 dm, find the length of perpendicular, तो इस तरह इसके साथ जो है वो tan थीटा का फार्मूला लगता है और इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट पेज पे है। मैं आपको जस्ट क्वेश्चन का बता रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है वो 8th क्लास से हुआ है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो ये इसका जवाब जो है 72 था। नेक्स्ट चले जाते हैं। तो 143 ये ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम था, तो इसका जवाब 99 था। ये एक एग्जांपल उन्होंने दी थी। आगे चले जाते हैं। तो ये भी उन्होंने एक एग्जांपल दी थी। दोस्तों ये जो है इफ़ अ पंप राइजेस 600 लीटर वाटर इन 45 मिनट, हाउ मच वाटर इट विल राइज इन 1 आवर, तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जांपल के तौर पर आया हुआ था, एक एग्जांपल उठाई हुई थी एक किताब से। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग का आया हुआ था कि कौन से डेसिमल होते हैं जो चलता जाए, बस चलता जाए, रोके ना, अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो वो चलता ही जाए, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये हुआ था कि ए सेट ऑफ ऑल सबसेट इज़ अ सेट ऑफ, तो ये पावर सेट था। आगे हुआ था कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, क्लास 8 से हुआ है, all the matter is universe was originally constructed in 1 micrometer, तो इसका जवाब माइक्रोमीटर था। नेक्स्ट आया हुआ था बैक्टीरिया और फंजी आर, तो ये दोनों डिकम्पोजर थे। नेक्स्ट जो है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, तो इसका जवाब था इकोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो बैतुल्लाह की तमीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल ने की थी, तो वहाँ पे सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऑप्शन था। नेक्स्ट चले जाते हैं। युस्बितु के मानी हैं, युस्बितु के मानी हैं वो कैद कर दे, तो इसका जवाब यह था। नेक्स्ट है आरज़त दुनिया, शुरू से ही स्टार्ट हो गया, जिसके मानी थे दुनिया के फ़ायदे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन का जो आइकन है उसे प्रेस करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।